हेलो क्लास 11th के सीबीएसई के स्टूडेंट्स। सीबीएसई ने अपना जाहिर सी बात है वो रिलीज़ कर दिया है सिलेबस फॉर क्लास 11th। तो क्या है सिलेबस, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं सिलेबस का। बहुत छोटी वीडियो रखनी है, ज़्यादा लंबी नहीं रखनी है। तो बेसिकली जो आपकी ये यूनिट आ रही हैं वो आ रही हैं 5 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट आ रही हैं 5 यूनिट आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मार्क्स भी लिखे हुए हैं यूनिट्स के, अभी इन्हें देखेंगे। पहले जो देखो, पहली यूनिट जो है वो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं, 4 चैप्टर। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ये पाँचों के 5 है, वो चारों के 4 चैप्टर आ रहे हैं आपके 15 मार्क्स में। अब ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि इस वाले से 2 मार्क्स का आएगा, उस वाले से 10 मार्क्स का आएगा, कुछ नहीं, पर इन चारों को मिला के 15 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये प्रैक्टिकल के लिए आपको पढ़ना है तो यहाँ पे रोक के पढ़ लो चुपचाप। ठीक है, फालतू मत बोलो। ठीक है, जो हमारी सेकंड यूनिट है वो है स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म इन प्लांट एंड एनिमल। ये हमारी सेकंड यूनिट है जो कि 10 मार्क्स की आ रही है। इसके अंदर टोटल चैप्टर कितने हैं? वाओ, अमेजिंग थिंग। इसके अंदर 3 चैप्टर आ रहे हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंटोनॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। ये जो 3 चैप्टर हैं, मान लो ये 10 मार्क्स के आ रहे हैं गाइस। जो 4 चैप्टर 15 मार्क्स से, 3 चैप्टर 10 मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी थर्ड यूनिट जो कि है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो सेल के ऊपर डिपेंड है, जिसमें हमारे टोटल है 3 चैप्टर। द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ये 3 चैप्टर आ रहे हैं 15 मार्क्स के। ठीक है, 3 चैप्टर 15 मार्क्स के आ रहे हैं गाइस। इमेजिन करो, बताओ ऐसे डिवाइड करने से 5-5 कर सकते हो। ठीक है, तो कितने अच्छे मिल रहे हैं कि तुम्हें इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रैक्टिकल आ गया, देखना तो पढ़ लेना रोक के। फिर आते हैं हमारी अगली चौथी यूनिट पर जो कि प्लांट फियोलॉजी, जिसमें है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंट। ये तीन चैप्टर आ रहे हैं 12 मार्क्स के। सोचो ये भी कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट है, 3 चैप्टर 12 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट इज 50 यूनिट, जिसके अंदर है हमारे 1 2 3 4 5 6 चैप्टर, जो कि हमारे 18 मार्क्स के हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, excretory products and their elimination, locomotory and motion, I think, neural control and coordination, chemical coordination and integration। ये आ रहे हैं आपके 18 मार्क्स के। ठीक है, अब ये तो हो गई बात। ठीक है, मेरे कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आ रही है, उस चीज़ की बात हो गई। ठीक है, मार्क्स की बात हो गई, कैसे मार्क्स हैं, है ना, इसे यहाँ छोड़ो। जो मिड टर्म में आपके चैप्टर आ रहे हैं ना, उनकी बात कर लेते हैं। इधर एक यूनिट खोल लेता हूँ मैं गाइस, 1 मिनट को। तो आपके टोटल तो पता चल गया आपको 19 चैप्टर आ रहे हैं बायोलॉजी में। ठीक है, क्लास 10th के बच्चे आए हैं भाई 11th में, सोच रहे होंगे भाई इतना सिलेबस। सोचना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा मिड टर्म है, जो हमारा मिड टर्म है उसमें जो चैप्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक। 8 चैप्टर आ रहे हैं। वो 8 चैप्टर कौन कौन से हैं ये भी जानना पड़ेगा ना। सबसे पहला चैप्टर है, ब्लू से टिक कराना जा रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ठीक है, यही फ्लावरिंग प्लांट, एंटोनॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, ये आ रहे हैं। एंड दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये आ रहा है। बस यहाँ तक आ रहा है आपका मिड टर्म का सिलेबस। ठीक है, ये जो मार्क्स मैंने अभी आपको बताएं यूनिट वाइज, ये मिड टर्म के लिए वेरी नहीं करते हैं, ये तो आपके फाइनल एग्जाम के लिए एक तरीके से। ये देखो, कुछ इन्होंने प्रैक्टिकल के लिए भी दे रखा है कि भाई जो मेजर पार्ट ऑफ ए, माइनर पार्ट ऑफ ए, इन सब के कितने मार्क्स होंगे, किस हिसाब से होंगे।
प्रोजेक्ट रिकॉर्ड, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और वाइवा के कितने कितने मार्क्स लगेंगे, ये सब इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। बाकी तो ये आपके स्कूल्स में कभी कभी वरी कर जाता है। ठीक है, बस ख़त्म, दी एंड। इतने सिलेबस, इतने सी छोटी सी 5 मिनट की वीडियो में आपने अपना सिलेबस डाल लिया, और क्या चाहिए। तो वन शॉट आने वाला जल्दी, स्टे ट्यून्ड।